So good morning to all of you. So hopefully this will be the last video of this lesson magnetism and matter. तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले टर्म में हमने जो डिस्कस किया था वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था और तीनों चीज़ों को हमने समझ ली थी, डिक्लिनेशन, डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह। नाउ एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड about the how to classify means the magnetic material which we have। तो जैसे कि हमारे पास जो मैटर्स हैं उसके बारे में कि उसका जो मटेरियल्स मिलते हैं उसका मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। कुछ तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि व्हाट मटेरियल्स वी हैव उसका मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन कैसे हो। तो फराडे ने उसका क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया था, जैसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ये क्लासिफिकेशन तो इस बार के कोर्स में नहीं है, बट इनको डिफाइन करने के लिए हम उन चीज़ों को समझ पाएँ कि किसी मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है या घटाता है, खुद मैग्नेटाइज होता है या नहीं होता है, क्या करता है, आखिर क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। तो उसके इस गुण, प्रॉपर्टीज या बिहेवियर को समझने के लिए हमको खुद कुछ टर्मिनोलॉजीज समझनी पड़ती हैं। ये थोड़ी अजीब है, घुमावदार है और पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा। तो ऐसे कुछ हैं 3, 4, 5 जो हम लोग सीखेंगे। तो किस लिए सीखेंगे? ताकि हम लोग एक मैटर का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो जो हम लोग अभी जान रहे होते हैं वो सबसे पहला होता है कि जो हम लोग ये बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। द वेरी फर्स्ट वन we will discuss about that is the magnetizing field। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक इतना आएगा कि बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या। जैसे यहाँ है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना। हालांकि ये 2 चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसके डेफिनेशन को यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने का कोशिश किए हैं। और जो लास्ट में ससेप्टिबिलिटी था और वगैरह, परमिएबिलिटी, ये सारा चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हम लोग ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इतने मैग्नेटिक हैं यहाँ पे कि कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो जो सबसे पहला टर्म है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसका अगर डेफिनेशन पढ़ें तो क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब ऐसे पढ़ने में तो समझ में कम आता है कि आखिर यह है क्या, पर बहुत आसान सी चीज़ है। जैसे आप एक मटेरियल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट में रखते हैं। तो जिस फील्ड में आप रख रहे हो, जैसे ये फील्ड्स हैं, ये फिंगर्स को मान लिया मैंने फील्ड, और ये जो मटेरियल है इसको मैंने यहाँ पे रखा। तो ये जो फील्ड है, ये जो फिंगर्स के द्वारा जो मैं दिखा रहा हूँ, ये फील्ड में जो रखा है, जिस फील्ड में मैंने रखा है, बाहर वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिस फील्ड को मैंने रखा है वही है हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अभी मटेरियल का खेल शुरू नहीं हुआ है, अभी बाहर का खेल चल रहा है। मीन्स ये जो फील्ड में आपने रखा है तो वो फील्ड है बेसिकली वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो फील्ड बाहर का जो फील्ड है जिसमें आपने कोई सैंपल को रखा, तो वो जो फील्ड जिसमें आपने बाहर के सैंपल को रखा है, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने एक टोरॉइड लिया है, तो टोरॉइड में जब हम लोगों ने करंट को सेंड किया तो इसके अंदर, टोरॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर टोरॉइड B0=μ0 Ni, है ना। तो ये जो बेसिकली जो फील्ड है, ये इसका टोरॉइड का जो अपना जो फील्ड यहाँ जनरेट किया, दैट इज योर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अभी इसके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल रखा है उसमें क्या होने वाला वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो जो हम लोगों ने भर रखा है वहाँ पे।
तो बेसिकली क्या है कि ये जो करंट सेंड करने के बाद इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ दैट विल बी नोन एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसी में अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखने के बाद देखते हैं कि उसमें क्या इफेक्ट होता है ना, तो इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं अभी, जो इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला है बाहर वाला दैट इज योर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो बाहर से दे रहे हैं हम लोग, बाहर वाला। नाउ नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? तो जैसा डेफिनेशन कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली थ्रू अ मैग्नेटिक मटेरियल। आई अगेन ये समझ में भी तो नहीं आया होगा। तो आखिर हम बोले क्या, हमने ये यहाँ पे जो डिस्कस किया वो बोला क्या मैंने? तो जैसे जो मटेरियल इसके अंदर डाला है, इस मटेरियल का, जैसे इसको हम कट यहाँ बीच से काट करके इसको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे दिखाया, इसको बीच से यहाँ से खत से काट दिया और इसको मैंने यहाँ पे दिखाया। तो जब यहाँ पे ये करंट फ्लो कर रहा होता है बाहर से, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो इसके वजह से क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे फील्ड में आता है, यहाँ हम लोगों ने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाना स्टार्ट करता है ना, तो वो एक्चुअली यहाँ पे एक लूप बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देते हैं। एक लूप की वजह से ना ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इसके सरफेस पे, ये जो आपका जो इंटरनल वाला जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें ऐसे ऐसे गोल गोल ये घूमना स्टार्ट कर देता है ना। ये करंट, ये लूप बना देता है, क्योंकि करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको अपोज करने के लिए, जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी लोग पढ़ेंगे आगे जा करके, तो ये भी एक यहाँ पे करंट लूप बना दे रहा होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ये घूमना स्टार्ट, तो इसी को बोलते हैं एटॉमिक करंट लूप। इसको हम लोग याद करिए, पिछले टर्म में, पिछले वीडियो में हम लोग बोला था जो बाउंड करंट था, जिसको बनाया गया था बाउंड करंट, है ना। ये अगर ऐसे गया तो यहाँ पर भी एक करंट लूप यहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रॉन बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बाउंड करंट, है ना। तो इसके अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो ये क्या करेंगे, ये सारे अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो ये अलाइन होना शुरू होने के लिए होने लगते हैं। तो इसके सरफेस पे क्या होता है, एक इस मीन्स यू कैन से कि इसके सरफेस पर, मैग्नेटाइजिंग सरफेस पर करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और जिसको हम लोग कहते हैं बाउंड करंट, है ना, इसके सरफेस पे। और इस करंट के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ जाता है, जो कि बॉन्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना। और उसी के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। उसी को, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ गया है ना, करंट यहाँ पे एटॉमिक लूप की वजह से क्या होगा, इसका एक अपना मैग्नेटिक डाइपोल बनना स्टार्ट होगा और सारे इस लाइन में अलाइन हो जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर, इसके सरफेस पे एक बॉन्ड करंट जनरेट कर गया, मैग्नेटाइजिंग करंट जिसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। और उसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसकी वैल्यू क्या दिया जाता है, μ0 NIB। ये हम लोगों ने पिछले बार डिस्कस किया था, जो हम लोग बोले थे कि मैग्नेटिक यहाँ जो हो रहा होता है वो सारा करंट होता है। तो ये जो बाहर से लगाया जो फील्ड, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड था, और इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो गया उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया वो हो जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे आगे जाकर के, आगे बढ़ करके हम लोग देखेंगे कि जैसे ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये जो टोरॉइड और इसके अंदर जो हम लोगों ने इंडक्शन हुआ, ये दोनों मिला करके नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो नेक्स्ट, जैसे ये कहने का मतलब है कि ये फील्ड मैग्नेटाइज करने वाला, अब ये कितना हुआ है ना। जैसे कि हम लोग मीन्स कितना ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर गया, इसके लगाने से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर गया, दैट इज योर मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज योर मैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट इज योर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब इतना तो ये प्रोड्यूस कर गया,
लेकिन कितना ये होल्ड कर पाएगा। द एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम इज एक्सप्रेस्ड बाय अ वेक्टर एच, जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे कि हम लोग बोले कि भाई मैं इतना सर ने ये जैसे था, ये सर ने जो पढ़ाया है ना, ये सर ने पढ़ाया मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब पढ़ने के बाद अब आप मैग्नेटिक इंडक्शन, वो क्या है कि आप दिन रात आप उसको पढ़ करके किताबें खा गए, चाट गए, सब चीज़ कर गए, दिन रात आपको जैसे पढ़ रहे हैं, रातों दिन पढ़ रहे हैं। लेकिन ये क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की, आपने दिन रात जो पढ़ा, जो मेहनत किया, तो आप उसको कितना कन्वर्ट कर पाते हैं अपने नंबर में। जैसे एग्जाम में आप कितना अपने मेहनत को, द एबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग योर मेहनत इनटू नंबर बेसिकली, तो दैट इज योर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, है ना। कहने का मतलब है यहाँ पे जैसे क्या है कि आपने इतना डाला, लेकिन आपने कितना मैग्नेटाइज किया, आपने कितना मैग्नेटाइज किया, उसी को हम लोग कहते हैं। तो जैसे उसका मतलब क्या है, देखिए कि द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सॉरी यहाँ इसका नहीं आ रहा है, यहाँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का इंटेंसिटी कि कितना मटेरियल को मैग्नेटाइज कर पाया। आप तो पढ़ते दिन रात हैं, लेकिन कितना आपने उसको कन्वर्ट किया, इतना मैंने आपने पढ़ा, कितना कन्वर्ट किया, दैट इज योर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो उसका डेफिनेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम इज एक्सप्रेस्ड बाय वेक्टर एच। ओके, और बाय डेफिनेशन इट इज एच इज इक्वल्स टू एन आई। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा जैसे बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, तो एन आई इज एच, तो वी कैन से दैट बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। एक्चुअली यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ से यहाँ पे रोल आता है, यहाँ से यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। हम इतना दिए, आपने कितना लिया, कितना कन्वर्ट कर पाए, तो दैट इज योर मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो ये कितना कन्वर्ट कर पाया, तो H इज इक्वल्स टू बी नॉट बाई म्यू नॉट, मीन्स आपको मिला बी नॉट, लेकिन आपने उसका 1 बाई म्यू नॉट टाइम्स ही उसको कन्वर्ट कर पाया। तो दैट इज द एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब यहां पे क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मीन्स आप यहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये भी हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग दोनों मैग्नेटाइजेशन, ये दोनों के दोनों एक तरह के करंट हुआ करते थे, जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी दिए थे। एक था हमारा फ्री और दूसरा था बाउंड, ये था फ्री, ये था बाउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है कि अब जैसे मैं बोला कि नहीं, मैं तो, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं तो आपको पढ़ा करके पंडित कर दूंगा, लेकिन आप कितना पढ़ोगे, है ना। हम तो इतना देना चाहते हैं, लेकिन आपने उसमें से कितना लिया, कितने को आपने कन्वर्ट किया, मैंने जो दिया आपने उसको कितना कन्वर्ट किया, है ना, कितना मोटिवेट हो पाए, दैट इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये क्या होता है, द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। मैं तो आपको बोलूँगा कि नहीं, मैं तो आपको, मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको एक दिन में सारा चीज़ पढ़ा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा, पंडित बन जाऊंगा। लेकिन आपने उसका कितना कन्वर्जन किया है अपने आप में, कितना आप ले पाए, कितना आप सीख पाए, दैट इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना। मैं इतना दे रहा हूँ, ये इतना प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड इतना प्रोड्यूस कर, ये कितना इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर पाता है ना, और आप कितना होल्ड कर पाते हो, कितना आप, मैं आपको दिन रात पढ़ाऊंगा, मैं 24 घंटे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने मात्र 1 घंटे का चीज अपने आप को होल्ड करके रखा, तो दैट इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये सारे इस तरह से लिंक्ड होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, m इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये m को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज m इज इक्वल्स टू NIA,
दैट इज योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो एन आई, यहाँ पे आई कौन सा हो जाए, ये जो बाउंड करंट इसमें जो चल रहा है, बाउंड करंट आई बी इंटू ए, और ये वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ। ना ये एरिया कट गया और एन पर यूनिट एल, तो दैट इज योर स्मॉल एन, टर्न डेंसिटी जिसको कहते हैं। तो एम इज इक्वल टू एन आई बी, ये हम लोग एक्सप्रेशन हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी देखे हैं। तो यहाँ पे अगर यदि अब देखा जाए कि व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर में टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, तो दैट इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये तो इसके लिए था, सॉरी, ये बाउंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये B इज इक्वल टू ये फ्री वाला B नॉट प्लस ये जो BB इसके अंदर आया है, दिस प्लस दिस। इसको जैसे M आया NIB ना, तो यहाँ पे म्यू नॉट NIB, ये यहाँ पे NIB को हम लोग लिख दिया M। अब ठीक है, अब ये दोनों को नेट मैग्नेटिक फील्ड में मीन्स दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों को ऐड करते हैं, तो ये आएगा B इज इक्वल टू B नॉट प्लस BB एंड B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस दिस इज म्यू नॉट M, म्यू नॉट यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो H प्लस M, ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये सिंपली है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट फॉर अ बार मैग्नेट अगर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालना चाहें तो m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो दैट विल बी qm इंटू 2l। जैसे हमारा आता है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, p इज इक्वल टू q इंटू 2l, तो उस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा qm इंटू 2l, है ना। पोल स्ट्रेंथ, दिस इज पोल स्ट्रेंथ, दिस वॉल्यूम इज रिटन एज एरिया इंटू 2l, तो ये 2l कट गया तो qm बाई a, तो दिस इज योर intensity of magnetization for a bar magnet. Thank you, and this chapter ends.